जजीरा अरब के दरमियान में, जहां बुलंद व बाला पहाड़ और फैले हुए मैदान हैं, एक अजीम इल्शान मुल्क यमन अपनी कदीम तारीख के साथ खड़ा है, जो गुजरे हुए तमद्दुनों, जवाल पजीर सल्तनतों और यो के बाद दीगरे आने वाले बादशाहों की गवाही देता है। ये वो सरजमीन है जिसका जिक्र कुरान मजीद में हुआ और नबी अदनान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलात वस्सलाम की अहादीस में जिसकी गूंज सुनाई दी, न सिर्फ तारीख के एक मकाम के तौर पर, बल्कि आखिर ज़मान में इंसानियत के मुस्तकबल में उसके अजीम किरदार की वजह से उसका जिक्र किया गया। एक ऐसे खौफनाक दौर में जहां फितने मिल जाएंगे और दुनिया में तेजी से तब्दीलियां होंगी, उस दौर में नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात से एक नूर निकलता है जो अक्लों और दिलों की रहनुमाई करता है, जिसके जरिए अल्लाह तारीकी को मिटा देता है ताकि यमन और इसके लोगों के मुनफरिद किरदार को जाहिर करे। ये नबवी अहादीस महज यमन की तारीफ नहीं थीं, बल्कि गहरी दिलालतें रखने वाले नबवी इशारे और खबरें थीं जो फितनों के ज़माने और क़यामत के वाक़ियात में इस सरजमीन के मकाम की निशानदही करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हुजूर इकरम ने यमन के बारे में कौन कौन से अरशादात फरमाए और क़ुर्ब क़यामत से पहले यमन वालों का क्या हाल होगा, और यमन के अंदर ऐसे कौन कौन से अजीब व गरीब वाक़यात रोनमा होंगे जो उम्मत मुसलमा को हैरान कर देंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बाशिंदों को ऐसी खुसूसियात के साथ खास क्यों किया जो दूसरों में जिक्र नहीं हुए, और मलहमा, आजमाइश और इंसानियत की आखिरी जंग के दौर में उनका किरदार किया होगा, और वो अजीम जंगों में किन सफ़ों में खड़े होंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की अजीम उलशान जन्नत अदन कहाँ पर है, क्या वो यमन में है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे अजीज नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल कससुल इस्लाम से हर नई वीडियो मिलती रहे। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ शाबों में मुहक्किकीन की जानिब से मुताद्दिद मुतालात और नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें कुरान, बाइबल के उलूम से लेकर तारीख और जियोलॉजी तक शामिल हैं, और ये सब एक हैरान कुन अमकान की तरफ इशारा करते हैं कि जन्नत अदन, जहां आदम और हवा अलैहिमा सलाम जमीन पर उतरे थे, वो यमन के बुलंद पहाड़ों में हो सकती है। ये इन लोगों का कौल है जो ये कहते हैं, जहां बाज का ख्याल है कि हमारे वालिद आदम और हमारी वालदा हवा अलैहिमा सलाम आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इस मुबारक सरजमीन में आबाद हुए, और अल्लाह बेहतर जानता है। बाद मुहक्किकीन के मुताबिक जब जमीन के ज्यादातर इलाके शमाल और जनूब में बर्फ से ढके हुए थे, जबकि जजीरा अरब सरसब्ज और शादाब था और उसमें नहरें बह रही थीं, उनके मुताबिक यमन के बुलंद व बाला पहाड़ ही वो आलीशान जन्नत थी जिसका जिक्र आया है, और बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत आदम के बाद बहुत से मौसमियाती तगीरात वाक़े हुए, जैसे बर्फानी दौर का इख्तिताम, बर्फ का पिघलना, और नबी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम तूफान का आना। उन्होंने कहा कि पानी ने ज़मीन के वसिया इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, और ये इलाका एक नया जुग्राफिया तश्कील पाया जिसमें खलीज अरब भी शामिल है, और उसके बाद बहर अहमर वसिया हुआ, और पानी ने बाबुल मंदब की आबनाए को ढांप लिया, जिससे यमन अफ्रीका से अलग हो गया। जमीन बदल गई और सहरा आहिस्ता आहिस्ता जजीरा नमा अरब तक फैल गया, लेकिन उसके बावजूद यमन ने अपनी मुनफरिद आब व हुआ को बरकरार रखा, उसकी पहाड़ी नवीयत की बदौलत, जो उसे जजीरा नमा के दीगर इलाकों से ज्यादा मौसमी बारिश हासिल करने के काबिल बनाती है। ये अल्लाह के तकदीर से है, और इसीलिए उसे कदीम जमाने से यमन उस-सईद, खुशहाल यमन कहा जाता है। फिर एक नया दौर आया, और चौथी 1000 साल कबल मसीह के आते ही यमन की सरजमीन दाएं और बाएं दो जनतों में बदल गई, जैसा कि कुरान ने बयान किया। एक जरखीज आबाद सरजमीन जो अपने फलों और पानी से मजीन थी, लेकिन यह हालत ज्यादा देर कायम न रही, क्योंकि तब्दीलियां दोबारा होती रहें और जमीन की जरखीजी कम हो गई, और दोनों जनतें दो बागात में बदल गईं जिनके फल खारे थे, और असल एक किस्म का कम फायदे वाला दरख्त था और कुछ कम सिद्र था। लेकिन जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि धुएं दुखान के जाहिर होने के बाद, जो कि क़यामत की पहली बड़ी अलामतों में से है, क़यामत की एक और निशानी पूरी होगी, और वो ये है कि जजीरा निमा अरब दोबारा सरसब्ज और शादाब बागों
और नहरों में बदल जाएगा। मुहक्किकीन ने कहा कि ये किसी आसमानी सितारे के जरिए मुसलसल बारिशों के सबब होगा और अल्लाह बेहतर जानता है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये तब्दीली ज्यादा देर नहीं चलेगी, यानी अरब का सिर सब्ज होना, क्योंकि वक्त तेजी से गुजरेगा और हकीकत खुल जाएगी और हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाएगी, जैसा कि अल्लाह का वादा है। और उस दौर में यमन एक बार फिर वीरान हो जाएगा और खुश्की के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और अगर हम तारीख के आखिरी मंजर पर नजर डालें तो क़यामत की आखिरी अलामत के जाहिर होने के साथ हज़र मौत की गहराई से एक आग निकलेगी और लोगों को अर्ज महशर यानी शाम की तरफ हाँक ले जाएगी। और यूं, अगर इस दुनिया के वक्त का आगाज यमन से हुआ जहां जन्नत अदन थी, तो वक्त का इख्तिताम भी यमन से होगा जहां जहन्नम की आग अदन की गहराइयों से निकलेगी और जन्नत की हवा की बाकी मांदा खुशबू और जहन्नम के शालों की आने वाली लपेटों के दरमियान यमन नूर और नार आग के दरमियान, आगाज और इंजाम के दरमियान एक अबदी किश्मकिश में जी रहा है। एक ऐसे दौर में जब यमन पेचीदा बहरानों से दूचार है, इक्तिसादी, सेहत, तालीमी, समाजी और अमन व अमान के, हमें आज नबवी क़ुत्ब-नुमा की तरफ लौटने की जरूरत है। वो क़ुत्ब-नुमा जिसने अहल यमन की 1450 साल से ज्यादा उर्से से रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन और यमनियों के लिए 3 कलीदी स्ट्रेटेजिक हदायत दें जो हर जमाने के लिए मौजू हैं, लेकिन हमारे उस दौर में उनकी जरूरत ज्यादा शदीद है। ये नबवी हदायत अपने जौहर में फौजी हुक्म, इक्तिसादी रहनुमाई और समाजी नसीहत थीं। अगर आज यमन की सूरत हाल बदतर हो चुकी है, अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों ने उस पर हमला कर दिया है, इसकी सियासी वहदत टूट चुकी है और उसकी फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है, तो इसका हकीकी इलाज सिर्फ ज़ाहिरी अमन कॉन्फ्रेंसों, नारों, मकामी सियासतदानों के वादों या बीन अल-अक़वामी उदारों की हमायत में नहीं है। बाद उलमा ने कहा कि यमन का बहरान उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के फैसलों के लिए सुप्रीम कमांडर के मकाम पर वापस न लाया जाए, न कि सियासी मानी में, बल्कि उनके तरीक़ाकार, सुन्नत, रहनुमाई, हिकमत और सियासत की तरफ संजीदा वापसी के जरिए। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार उनका रजील तरीन शख्स होगा और कबीले पर उनका फासिक हक्मरानी करेगा। हम अल्लाह से इससे पनाह मांगते हैं और हम देख रहे हैं कि नबी का ये फरमान बहुत से मुआशिरों की हकीकत में, खास तौर पर यमन में पूरा हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि हुजूर इकरम ने आखिरी जमाने के अंदर यमन वालों के लिए कौन कौन सी हदायत इरशाद फरमाई और इस जालिम दौर के अंदर यमन वालों को क्या करना चाहिए। पहली फौजी हदायत, या जिसे पहला नबवी फरमान कहा जा सकता है, वो ये है कि यमन में जिहाद का एक मरकज कायम करना जो इस्लामी एलिट आर्मी का न्यूक्लियस हो और शाम में होने वाली अजीम जंगों की फौज के लिए स्ट्रेटेजिक जखीरा खजान हो। यमन मदद की सरजमीन है जिसने मशरिक व मगरिब में इस्लाम का नूर फैलाया। हमारा प्यारा इस्लाम, जिसके बारे में नबी इकरम ने वादा किया था कि ये मुसलसल बढ़ता रहेगा, जबकि शिर्क और उसके मानने वाले कम हो रहे हैं, उसे तारीख में अहल यमन से हकीकी मदद मिलती रही है। सिर्फ फौजें ही इस्लाम फैलाने का जरिया नहीं थीं, बल्कि यमनी ताजिर और मल्लाह भी अकीदा के सफीर थे, जिन्होंने अल्लाह के फजल से और फिर इन अव्वलीन मर्दों की बदौलत पैगाम का नूर जमीन के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। इसी वजह से इस्लाम सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और कोमोरोस के मशरिकी साहिल तक पहुंचा। फिर वो नूर समंदर के पार जनूबी एशिया तक पहुंचा। इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि फिलिपाइन तक। और उसी वजह से आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जिसकी आबादी 250 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। और ये सब अल्लाह के फजल के बाद इन ईमान के बीजों की वजह से है जो यमनियों ने सदियों पहले बोए थे। अगर हम इन मुसलमानों की तादाद का शुमार करें जिनके आबा व अजदाद ने यमनी ताजरों के हाथों इस्लाम कबूल किया, तो उनकी तादाद तकरीबन 900 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो आज अम्त मुसलमा के 2/3 के बराबर है। रसूलुल्लाह ने सच फरमाया जब उन्होंने उमरू बिन अब्दुल्ला अल-हज़रमी से अबू इमामा से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा इस्तकबाल शाम के साथ किया और मेरी पीठ यमन की तरफ की और मुझसे फरमाया, आए मोहम्मद,
मैंने तेरे सामने वाली चीज को गनीमत और रिस्क बना दिया और तेरी पीठ के पीछे वाली चीज को मदद, फौजी पिष्ट पनाही बना दिया, और इस्लाम बढ़ता रहेगा और शिर्क और उसके मानने वाले कम होते रहेंगे, यहां तक कि एक औरत अकेली सफर करेगी और वो जुल्म से नहीं डरेगी। फिर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रातें और दिन उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये दीन उस सितारे की हद तक न पहुंचे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत के रसूल नहीं थे, बल्कि वो कौमों और कबाइल की फितरत को सबसे ज्यादा जानने वाले भी थे। नुफूस और अक़वाम के अंदरूनी राज से वाकिफ थे। वो उनकी ताकत और कमजोरी के मकामात को जानते थे। उन सब के साथ हुजूर इकरम कौमों के लिए एक नफ्सियाती तज्जियाकार थे, जो नबी फितरत के जरिए ये तमीज करते थे कि इस्लाम का पैगाम उठाने के लिए कौन ज्यादा मौजू और लायक है और दावत का बीज कहाँ बोया जाए ताकि वो फूटे और फल दे। जुबैर बिन मुत्तिम रज़ियल्लाहु अन्हु से एक अजीम हदीस में रवायत है, उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दरमियान रास्ते में थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे पास अहल यमन बादलों के टुकड़ों की तरह आएंगे, वो जमीन पर मौजूद लोगों में से बेहतरीन है। एक और हदीस में है जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, वो सबसे ज्यादा नरम दिल और रकीकिल कल्ब हैं, ईमान यमानी है और हिकमत यमानिया है, और फख्र और तकब्बुर ऊंटों वालों में है और सुकून और वकार बकरियों वालों में है। अहल यमन सिर्फ दावत के लिए पश्त पनाही नहीं रहे, बल्कि वो इस्लाम के फज्र से ही जिहाद के लिए पश्त पनाही रहे हैं, और आज भी वो ऐसे हैं और आखिरुल ज़मान में भी वो ऐसे ही होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मुसलमानों के ममालिक की इस्लाह करे। जब सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला का यह कौल नाजिल हुआ, फिर अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिनसे वो मोहब्बत करता है और जो इससे मोहब्बत करते हैं। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि इन कौमों से मुराद अहल यमन है, जो इस वक्त दीन इस्लाम का परचम उठाएंगे जब दूसरी कौमें उसे छोड़ देंगी, और वो सच्ची मोहब्बत और ईमान की पाकीज़गी के साथ अल्लाह की राह में जहाद करेंगे, न तो किसी मलामत के खौफ से और न ही तारीफ की तलब में। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, क्या हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा और हमेशा दीन इस्लाम के साथ मुखलिस रख। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों के बारे में पूछा जिनकी अल्लाह जलशानह ने सूरह अल-माइदा में तारीफ की, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। तो नबी अकरम ने अपने पास बैठे हुए एक यमनी सहाबी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया और फरमाया, वो इस शख्स की कौम है, यानी ये वो कौम है जिसे अल्लाह चाहता है और जो अल्लाह को चाहती है, और जो इस वक्त आएगी जब दूसरे जिहाद और दीन की मदद से दस्तबरदार हो जाएंगे, वो अहल यमन है। चनांचा जब अहले अरब मर्तद हो जाएंगे और बहुत से लोग इस्लाम की मदद से पीछे हट जाएंगे, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है, अहले अरब दिन बादन बेहयाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दीन इस्लाम को भुला बैठे हैं। इस तरह जब दुनिया बेहयाई में डूब चुकी होगी और हर इंसान इस्लाम को छोड़कर दुनिया का तलबगार बन चुका होगा, तो उस वक्त अल्लाह अपने बंदों में से जिन्हें चाहेगा लाएगा। और कहा गया कि इनमें अहल यमन भी होंगे जो अपने उसूल पर साबित कदम रहेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के महबूब, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, इल्म रखने वाले और अमल करने वाले। और आज जब जामिया खिलाफत खत्म हो चुकी है और उम्मत रियासतों और हुदूद में बट चुकी है और हम इस दौर में रह रहे हैं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजंद लश्करों का दौर करार दिया, तो हमारे नबी की ये पेशगोयां और खबरें हमें ईमान को जगाने के लिए वापस आती हैं। जैसा कि इब्न हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों में खड़े हुए और फरमाया, ए लोगों, अनकरीब तुम मुजंद लश्करों में हो जाओगे, एक लश्कर शाम में, एक लश्कर इराक में और एक लश्कर यमन में। इब्न हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मैं इस जमाने को पाऊं तो मेरे लिए किसका इंतखाब फरमाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए शाम को मुंतखब किया है, क्योंकि वो मुसलमानों का बेहतरीन हिस्सा है और उसके मलकों में से बरगजीदा है। अल्लाह इसकी तरफ अपनी मखलूक के बेहतरीन लोगों को जमा करता है। तो जो शख्स वहां ना जा सके वो अपने यमन से मिल जाए और अपने गदीरों छोटे तालाबों से सैराब हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने शाम और उसके लोगों की जिम्मेदारी मेरे लिए ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत के रसूल नहीं थे,
बल्कि वो इम्मत के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर भी थे, जिन्होंने तारीख के मुख्तलिफ मराहिल में जहाद की बड़ी समत और उसके मरकज का तयन किया। और आज तेजी से बदलती हुई तब्दीलियों और उम्मत की वहदत की कमजोरी के पेश नजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन को दोबारा नक्शे पर रख रहे हैं, न सिर्फ एक इलाके के तौर पर बल्कि शाम के बाद मुजाहिदीन के लिए दूसरी मंजिल के तौर पर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, अदन अबियन से 12,000 मर्द मुजाहिद निकलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करेंगे। वो मेरे और उनके दरमियान की मुद्दत के लोगों में से बेहतरीन हैं। अहमद ने उसको हुस्न सनद के साथ रवायत किया। लेकिन ये अदन अबियन के 12,000 अफराद कौन हैं? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे और उनके दरमियान की मुद्दत के लोगों में से बेहतरीन हैं? ये एक ऐसा जमला है जो नस्लों के दरमियान फासलों को खत्म कर देता है और उन्हें सिर्फ एक नस्ल के बाद के मकाम पर रखता है, और वो है सहाबा कराम की नस्ल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बात सबसे सच्ची है, ये तस्लीम करते हैं कि यमन के ये मुजाहिदीन अंदलुस के फातिह तारिक बन ज़ियाद से बेहतर हैं, हिंद और सनद के फातिह कुतैबा बन मुस्लिम से बेहतर हैं, खलफाए राशिदीन में से 5वें उमर बन अब्दुल अजीज से बेहतर हैं, कुद्स के आज़ाद कराने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी से बेहतर हैं, और बाज़ लोगों के मुताबिक उनकी रूह और मनहज के लिहाज से खलफाए राशिदीन में से छुट्टे नूरुद्दीन ज़ंगी से बेहतर हैं, और ताबईन, औलिया, सालिहीन और मुजाहिदीन से भी बेहतर हैं जो उम्मत की सदियों के दौरान गुजरे। ये उन उलमा की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की समझ के मुताबिक है। ये बाज़ उलमा की अपनी राय है जो उन्होंने हदीस के फजाइल से समझी। जब हलब के करीब अजीम मलहमा, बड़ी जंग करीब आएगी, जो बाज़ अंदाजों के मुताबिक हमसे 2 से 3 दहाइयों के फासले पर है, तो इन मुजाहिदीन का चौथे दौर जोला में हतमी फैसला कन किरदार होगा। ये वो दौर होगा जिसमें नीतों की सच्चाई और ईमान की साबित कदमी का इम्तिहान लिया जाएगा। इस दौर में इर्तिदाद, दीन से फिर जाना, सबसे ज्यादा शदीद गुनाह होगा, और इस दौर में ऐसा कत्ल आम होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा, और फौजें खत्म हो जाएंगी और अकायद का इम्तिहान होगा, और सिर्फ वही लोग बाकी रहेंगे जिन्होंने अल्लाह से किए गए अपने अहद को सच कर दिखाया। और इस अजीम किरदार की वजह से ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तारीफ की और उनके बारे में खबर दी। गोया वो हमें करीब के मुस्तकबल की बराह रासत नशरियात दिखा रहे हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मौत के लिए एक दस्ता शर्ता तैयार करेंगे जो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगा। वो लड़ेंगे यहां तक कि रात उनके दरमियान हायल हो जाएगी, और ये और वो दोनों फरीक वापस लौटेंगे, हर एक गालिब हुए बगैर। फिर वो दस्ता फना हो जाएगा। फिर अगले दिन यही वाकया दोहराया जाएगा और मौत के लिए एक और फौजी दस्ता तैयार किया जाएगा। फिर तीसरा, यहां तक कि हर दौर में एक फौज फना हो जाएगी, और हर दौर में सबसे ज्यादा ईमान वाले और सबसे ज्यादा यकीन वाले साबित कदम रहेंगे, और ये यमन के बेटे और उनसे मुल्हक होने वाले सच्चे मोमिनीन हैं। इदन अबियन की फौज सिर्फ नबवी बयान में एक अदद नहीं है, बल्कि ये मदद के एक सिलसिला का इख्तिताम है जो इस्लाम के आगाज से शुरू हुआ था, और ये इस्लामी अजमत की वापसी की तैयारी है एक ऐसे दौर में जहां सब कुछ मिल गया है सिवाय उस हकीकत के जो जायल नहीं हो सकती। ईमान यमानी है और हिकमत यमानिया है। ये 12,000 अफराद तारीख की आखिरी सत्रों में अपना नाम लिखेंगे, स्याही से नहीं बल्कि खून और ईमान से, ताकि इंसानियत की तारीख को इसी तरह खत्म करें जैसे उनके यमनी आबाओ अजदाद ने मदद, साबित कदमी, कुर्बानी और ईमान के साथ शुरू किया था। और अजीम जंग के चौथे दिन जब पहले 3 दौर ने मोमिनीन की सफ़ों को खत्म कर दिया होगा, तो बाकी अहल इस्लाम अपने भाइयों की मदद के लिए उठ खड़े होंगे, और अल्लाह उनके दुश्मनों यानी रोमियों पर फतह देगा, और उनमें ऐसा कत्ल होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस दिन के हैबतनाक मंजर की वजाहत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां तक कि परिंदा उनके किनारों से गुजरेगा तो वो उनको पीछे छोड़ने से पहले ही मुर्दा गर जाएगा, यानी उस कदर कत्ल आम होगा कि उस कत्ल आम की वजह से उड़ते हुए परिंदे भी मर जाएंगे, और कत्ल आम एक अजीम हद तक पहुंच जाएगा। यहां तक कि कहा जाएगा कि एक बाप दादा के 100 बेटे लड़ने गए तो इनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा। यमन के दावत और जहाद में इस रहनुमायाना किरदार की वजह से और उसके खतरनाक स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से यमन आज के इस दौर में दुगनी अजियत का सामना कर रहा है, जितना कि बहुत से अरब समझते भी नहीं हैं।
अमरीकी खबर रिसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन का जोग्राफियाई मकाम इंतहाई अहम है। सर्द जंग के दौरान ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुकाबले का मैदान था। ये बहर अहमर, खलीज अदन और नहर सुएज की तरफ जाने वाले रास्तों पर एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता पर वाक़े है। दूसरी तरफ सोमालिया है जो तनाजुआत की आग में जल रहा है, जिससे पूरा खुता तदखुलात और हमलों के लिए एक मिसाली माहौल बन जाता है जो यमन की सरजमीन पर कभी नहीं रखते। तो क्या ये इत्तेफाक है कि यमन आज दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है, हालांकि ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के साथ पड़ोस में है? और क्या ये तभी है कि नाखवानदगी फैल जाए और इस पर ऐसे हकमरान मुसल्लत हों जो जानबूझकर जहालत फैलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म हदफ है जिसे नए आलमी निज़ाम ने सियासी चेहरे के साथ चलाया है, और एक पोशीदा हाथ जिसे पर्दे के पीछे से मसीह दजाल चला रहा है। नबवी हदीस शरीफ में मुजंद लश्करों के जिक्र के बाद एक काबिल तौजा जुमला आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अबा फलियलहक बेअमनिही वलियस्क़ मिन गुदरिह, तो जो इनकार करे तो अपने यमन से मिल जाए और अपने गदीरों से सीराब हो। गदीरें पानी के छोटे कुदरती ज़राया हैं, जैसे मौसमी तालाब और सतही चश्मे। जब नबी इकरम यमन के मजाहिद को नसीहत करते हुए फरमाते हैं वलियस्क़ मिन गुदरिह, और अपने गदीरों से सीराब हो, तो वो उन्हें माहौल दोस्त कुदरती आबोपाशी पर इन्हिसार करने की हिदायत कर रहे हैं, बजाय इसके कि ज़ेर ज़मीन पानी को ख़त्म किया जाए जैसा कि आज कल हो रहा है। ये पानी और ज़राई तहफ़्फ़ुज़ की चाबियां की तरफ एक होशियार नबवी इशारा है। मकामी और बीनुल अक़वामी रिपोर्टों के मुताबिक यमन में पानी के बहरान के दो पहलू हैं। ज़ेर ज़मीन पानी का ख़त्म होना। यमन फ़िलहाल अपने ताज़ा पानी की ज़रूरियात का 90% से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार करता है। पिछली दहाइयों के दौरान 80% से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका है। उसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा ख़त्म होने के करीब है, अगर कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी मांदा पानी की आलूदगी। ज़्यादातर यमनी शहरों और देहातों में सीवरेज नेटवर्क की कमी की वजह से आलूदगी ज़ेर ज़मीन तहों में रच बस गई है। इस आलूदगी की वजह से एक थकी हुई और कमज़ोर सेहत के निज़ाम के माहौल में हेज़ा जैसी विबाएं फैल रही हैं और फैलती रहेंगी। रसूल मोहम्मद इस इल्मनाक हकीकत के दरमियान दो अल्फाज में हल पेश करते हैं। वलियस्क़ मिन गुदरिह, और अपने गदीरों से सीराब हो, का मतलब है पुराने रवायती आबापाशी के निज़ाम की तरफ लौटना, जो बारिश के पानी को हौज़ों, गदीरों में जमा करने पर इन्हिसार करते थे। वलियस्क़ मिन गुदरिह का मतलब है मकामी माहौल दोस्त आबपाशी के ज़राए इस्तेमाल करना, जो आपको अपने आबाओ इजदाद से वर्से में मिले हैं। वलियस्क़ मिन गुदरिह का मतलब है उस पर इन्हिसार करना जो पाकीज़ा, काबिल तजदीद और सतह के करीब है, न कि आलूदा और ख़त्म शुद्दा ज़ेर ज़मीन पानी पर। इन सब के बावजूद अहल यमन के बारे में नबवी वसीयतें और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा और अजीम हैं, ख़ास तौर पर आखिर ज़मान के वाक़यात के सियाक और सिबाक में। दिलचस्प बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी दुआ में शाम और यमन को एक साथ जिक्र करते थे, जैसा कि हदीस नबवी शरीफ में है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद पैमानों में बरकत अता फरमा, और हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। एक आदमी ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, और हमारे इराक यानी नजद में भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां शैतान का सींग है और फितने अभरते हैं। तिरमिज़ी ने रवायत किया। नबवी हदायत के मुताबिक शाम और यमन बरकत का मरकज़, बरगजीदगी का मकाम और बड़े वाक़यात का मरकज़ हैं, जबकि फितने और इत्तिराब दूसरे समतों में अभरते हैं। नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत की तरफ लौटना सिर्फ एक मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक माहौलियाती, इक़्तिसादी और समाजी नजात का जामा मंसूबा है। कात, नशा और पौधा को छोड़ दो और अपने गदीरों से सीराब हो, और अपनी ज़मीन को इससे काश्त करो जो उसे ज़िंदगी देना कि उसे फना करे, और अपनी तहजीबी गफलत से उठ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा वो वक्त करीब आ गया है जिसकी बशारत हबीब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सही नबवी हदीस में जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रवायत की, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी मुकर्रर दुआ में उम्मत की तौजह दो मुबारक इलाकों की तरफ मबजूल कराते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उन्होंने अर्ज किया, और हमारे नजद में या रसूलल्लाह, आप इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां जलजले और फितने हैं और वहां से शैतान का सींग निकलता है। ये हदीस हमारे सामने एक सहीह नबवी नक्शा पेश करती है जो शाम और यमन को उम्मत के दो मुबारक पर बनाता है। शाम उसका शमाली पर और यमन उसका जनूबी पर, और उन दोनों के दरमियान उम्मत का धड़कता हुआ दिल है जो ईमान के साथ धड़कता है जब ये कमजोर होता है और मजबूत होता है अगर झंडे बट जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उम्मत के शिराजा को इस चीज पर जमा कर दे जिसे वो पसंद करता है और जिससे वो राजी होता है। हमारे अजीज नाजरीन, बुराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छाई की तरफ रहनुमाई करने वाला इस पर अमल करने वाले की तरह है। और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज मिले इंशाअल्लाह। और अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जजीरा अरब के दरमियान में, जहां बुलंद व बाला पहाड़ और फैले हुए मैदान हैं, एक अजीम इल्शान मुल्क यमन अपनी कदीम तारीख के साथ खड़ा है, जो गुजरे हुए तमद्दनों, जवाल पजेर सल्तनतों और यो के बाद दीगरे आने वाले बादशाहों की गवाही देता है। ये वो सरजमीन है जिसका जिक्र कुरान मजीद में हुआ और नबी अदनान मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में जिसकी गूंज सुनाई दी, न सिर्फ तारीख के एक मकाम के तौर पर, बल्कि आखिर ज़मान में इंसानियत के मुस्तकबल में उसके अजीम किरदार की वजह से उसका जिक्र किया गया। एक ऐसे खौफनाक दौर में जहां फितने मिल जाएंगे और दुनिया में तेजी से तब्दीलियां होंगी, उस दौर में नबी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात से एक नूर निकलता है जो अक्लों और दिलों की रहनुमाई करता है, जिसके जरिए अल्लाह तारीकी को मिटा देता है ताकि यमन और इसके लोगों के मुनफरिद किरदार को जाहिर करे। ये नबवी अहादीस महज यमन की तारीफ नहीं थीं, बल्कि गहरी दिलालतें रखने वाले नबवी इशारे और खबरें थीं जो फितनों के ज़माने और क़यामत के वाक़ियात में इस सरजमीन के मकाम की निशानदही करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हुजूर इकरम ने यमन के बारे में कौन कौन से अरशादात फरमाए और कुर्ब क़यामत से पहले यमन वालों का क्या हाल होगा, और यमन के अंदर ऐसे कौन कौन से अजीब व गरीब वाक़यात रोनमा होंगे जो उम्मत मुसलमा को हैरान कर देंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के बाशिंदों को ऐसी खुसूसियात के साथ खास क्यों किया जो दूसरों में जिक्र नहीं हुए, और मलहमा, आजमाइश और इंसानियत की आखिरी जंग के दौर में उनका किरदार किया होगा, और वो अजीम जंगों में किन सफ़ों में खड़े होंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला की अजीम उलशान जन्नत अदन कहाँ पर है, क्या वो यमन में है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे अजीज नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे चैनल कससुल इस्लाम से हर नई वीडियो मिलती रहे। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ शाबों में मुहक्किकीन की जानिब से मुताद्दिद मुतालात और नजरियात पेश किए गए हैं, जिनमें कुरान, बाइबल के उलूम से लेकर तारीख और जियोलॉजी तक शामिल हैं, और ये सब एक हैरान कुन अमकान की तरफ इशारा करते हैं कि जन्नत अदन, जहां आदम और हवा अलैहिमा सलाम जमीन पर उतरे थे, वो यमन के बुलंद पहाड़ों में हो सकती है। ये इन लोगों का कौल है जो ये कहते हैं, जहां बाज का ख्याल है कि हमारे वालिद आदम और हमारी वालदा हवा अलैहिमा सलाम आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम पर इस मुबारक सरजमीन में आबाद हुए, और अल्लाह बेहतर जानता है। बाद मुहक्किकीन के मुताबिक जब जमीन के ज्यादातर इलाके शमाल और जनूब में बर्फ से ढके हुए थे, जबकि जजीरा अरब सरसब्ज और शादाब था और उसमें नहरें बह रही थीं, उनके मुताबिक यमन के बुलंद व बाला पहाड़ ही वो आलीशान जन्नत थी जिसका जिक्र आया है, और बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत आदम के बाद बहुत से मौसमियाती तगीरात वाक़े हुए, जैसे बर्फानी दौर का इख्तिताम, बर्फ का पिघलना और नबी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम तूफान का आना। उन्होंने कहा कि पानी ने ज़मीन के वसिया इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, और ये इलाका एक नया जुग्राफिया तश्कील पाया जिसमें खलीज अरब भी शामिल है, और उसके बाद बहर अहमर वसिया हुआ,
और पानी ने बाबुल मंदब की आबनाए को ढांप लिया, जिससे यमन अफ्रीका से अलग हो गया। जमीन बदल गई और सहरा आहिस्ता आहिस्ता जजीरा नमा अरब तक फैल गया। लेकिन उसके बावजूद यमन ने अपनी मुनफरिद आब व हुआ को बरकरार रखा, उसकी पहाड़ी नवीयत की बदौलत, जो उसे जजीरा निमा के दीगर इलाकों से ज्यादा मौसमी बारिश हासिल करने के काबिल बनाती है। ये अल्लाह के तकदीर से है और इसीलिए उसे कदीम जमाने से यमन उस-सईद, खुशहाल यमन कहा जाता है। फिर एक नया दौर आया और चौथी 1000 साल कबल मसीह के आते ही यमन की सरजमीन दाएं और बाएं दो जनतों में बदल गई, जैसा कि कुरान ने बयान किया। एक जरखीज आबाद सरजमीन जो अपने फलों और पानी से मजीन थी, लेकिन यह हालत ज्यादा देर कायम न रही, क्योंकि तब्दीलियां दोबारा होती रहें और जमीन की जरखीजी कम हो गई और दोनों जनतें दो बागात में बदल गईं, जिनके फल खारे थे और असल एक किस्म का कम फायदे वाला दरख्त था और कुछ कम सिद्र था। लेकिन जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि दुहवें दुखान के जाहिर होने के बाद, जो कि क़यामत की पहली बड़ी अलामतों में से है, क़यामत की एक और निशानी पूरी होगी, और वो ये है कि जजीरा निमा अरब दोबारा सरसब्ज और शादाब बागों और नहरों में बदल जाएगा। मुहक्किकीन ने कहा कि ये किसी आसमानी सितारे के जरिए मुसलसल बारिशों के सबब होगा और अल्लाह बेहतर जानता है। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि ये तब्दीली ज्यादा देर नहीं चलेगी, यानी अरब का सिर सब्ज होना, क्योंकि वक्त तेजी से गुजरेगा और हकीकत खुल जाएगी और हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाएगी, जैसा कि अल्लाह का वादा है। और उस दौर में यमन एक बार फिर वीरान हो जाएगा और खुश्की के सिवा कुछ नहीं रहेगा। और अगर हम तारीख के आखिरी मंजर पर नजर डालें तो क़यामत की आखिरी अलामत के जाहिर होने के साथ हज़र मौत की गहराई से एक आग निकलेगी और लोगों को अर्ज महशर यानी शाम की तरफ हाँक ले जाएगी। और यूं, अगर इस दुनिया के वक्त का आगाज यमन से हुआ, जहां जन्नत अदन थी, तो वक्त का इख्तिताम भी यमन से होगा, जहां जहन्नम की आग अदन की गहराइयों से निकलेगी और जन्नत की हवा की बाकी मांदा खुशबू और जहन्नम के शालों की आने वाली लपीटों के दरमियान यमन नूर और नार, आग के दरमियान, आगाज और इंजाम के दरमियान एक अब्दी किश्मकिश में जी रहा है। एक ऐसे दौर में जब यमन पेचीदा बहरानों से दूचार है, इक्तिसादी, सेहत, तालीमी, समाजी और अमन व अमान के, हमें आज नबवी क़ुत्ब-नुमा की तरफ लौटने की जरूरत है। वो क़ुत्ब-नुमा जिसने अहल यमन की 1450 साल से ज्यादा उर्से से रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन और यमनियों के लिए 3 कलीदी स्ट्रेटेजिक हदायत दें, जो हर जमाने के लिए मौजू हैं, लेकिन हमारे उस दौर में उनकी जरूरत ज्यादा शदीद है। ये नबवी हदायत अपने जौहर में फौजी हुक्म, इक्तिसादी रहनुमाई और समाजी नसीहत थीं। अगर आज यमन की सूरत हाल बदतर हो चुकी है, अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों ने उस पर हमला कर दिया है, इसकी सियासी वहदत टूट चुकी है और उसकी फौजी ताकत कमजोर हो चुकी है, तो इसका हकीकी इलाज सिर्फ ज़ाहिरी अमन कॉन्फ्रेंसों, नारों, मकामी सियासतदानों के वादों या बीन अल-अक़वामी उदारों की हमायत में नहीं है। बाद उलमा ने कहा कि यमन का बहरान उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के फैसलों के लिए सुप्रीम कमांडर के मकाम पर वापस न लाया जाए, न कि सियासी मानी में, बल्कि उनके तरीक़ाकार, सुन्त, रहनुमाई, हिकमत और सियासत की तरफ संजीदा वापसी के जरिए। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार उनका रजील तरीन शख्स होगा और कबीले पर उनका फासिक हक्मरानी करेगा। हम अल्लाह से इससे पनाह मांगते हैं और हम देख रहे हैं कि नबी का ये फरमान बहुत से मुआशिरों की हकीकत में, खास तौर पर यमन में, पूरा हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि हुजूर इकरम ने आखिरी जमाने के अंदर यमन वालों के लिए कौन कौन सी हदायत इरशाद फरमाई और इस जालिम दौर के अंदर यमन वालों को क्या करना चाहिए। पहली फौजी हदायत, या जिसे पहला नबवी फरमान कहा जा सकता है, वो ये है कि यमन में जिहाद का एक मरकज कायम करना जो इस्लामी एलिट आर्मी का न्यूक्लियस हो और शाम में होने वाली अजीम जंगों की फौज के लिए स्ट्रेटेजिक जखीरा, खजान हो। यमन मदद की सरजमीन है जिसने मशरिक व मगरिब में इस्लाम का नूर फैलाया। हमारा प्यारा इस्लाम, जिसके बारे में नबी इकरम ने वादा किया था कि ये मुसलसल बढ़ता रहेगा, जबकि शिर्क और उसके मानने वाले कम हो रहे हैं, उसे तारीख में अहल यमन से हकीकी मदद मिलती रही है।
सिर्फ फौजें ही इस्लाम फैलाने का जरिया नहीं थीं, बल्कि यमनी ताजिर और मल्लाह भी अकीदा के सफीर थे, जिन्होंने अल्लाह के फजल से और फिर इन अव्वलीन मर्दों की बदौलत पैगाम का नूर जमीन के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। इसी वजह से इस्लाम सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोज़म्बिक और कोमोरोस के मशरकी साहिल तक पहुंचा। फिर वो नूर समंदर के पार जनूबी एशिया तक पहुंचा। इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि फिलिपाइन तक। और उसी वजह से आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जिसकी आबादी 250 मिलियन से ज्यादा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। और ये सब अल्लाह के फजल के बाद इन ईमान के बीजों की वजह से है जो यमनियों ने सदियों पहले बोए थे। अगर हम इन मुसलमानों की तादाद का शुमार करें जिनके आबाओ अजदाद ने यमनी ताजरों के हाथों इस्लाम कबूल किया, तो उनकी तादाद तकरीबन 900 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो आज अम्त मुसलमा के 2/3 के बराबर है। रसूलुल्लाह ने सच फरमाया जब उन्होंने उमरू बिन अब्दुल्ला अल हज़रमी से अबू इमामा से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा इस्तकबाल शाम के साथ किया और मेरी पीठ यमन की तरफ की और मुझसे फरमाया, आए मोहम्मद, मैंने तेरे सामने वाली चीज को गनीमत और रिज्क बना दिया और तेरी पीठ के पीछे वाली चीज को मदद, फौजी पिष्ट पनाही बना दिया, और इस्लाम बढ़ता रहेगा और शिर्क और उसके मानने वाले कम होते रहेंगे, यहां तक कि एक औरत अकेली सफर करेगी और वो जुल्म से नहीं डरेगी। फिर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रातें और दिन उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये दीन उस सितारे की हद तक न पहुंचे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत के रसूल नहीं थे, बल्कि वो कौमों और कबाइल की फितरत को सबसे ज्यादा जानने वाले भी थे। नुफूस और अक़वाम के अंदरूनी राज से वाकिफ थे। वो उनकी ताकत और कमजोरी के मकामात को जानते थे। उन सब के साथ हुजूर इकरम कौमों के लिए एक नफ्सियाती तज्जिया कार थे, जो नबी फितरत के जरिए ये तमीज करते थे कि इस्लाम का पैगाम उठाने के लिए कौन ज्यादा मौजू और लायक है और दावत का बीज कहाँ बोया जाए ताकि वो फूटे और फल दे। जुबैर बिन मुत्तिम रज़ियल्लाहु अन्हु से एक अजीम हदीस में रवायत है, उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दरमियान रास्ते में थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे पास अहल यमन बादलों के टुकड़ों की तरह आएंगे, वो जमीन पर मौजूद लोगों में से बेहतरीन है। एक और हदीस में है जो अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवायत की, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास अहल यमन आए हैं, वो सबसे ज्यादा नरम दिल और रकीकिल कल्ब हैं, ईमान यमानी है और हिकमत यमानिया है, और फख्र और तकब्बुर ऊंटों वालों में है और सुकून और वकार बकरियों वालों में है। अहल यमन सिर्फ दावत के लिए पश्त पनाही नहीं रहे, बल्कि वो इस्लाम के फज्र से ही जिहाद के लिए पश्त पनाही रहे हैं, और आज भी वो ऐसे हैं और आखिर ज़मान में भी वो ऐसे ही होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो मुसलमानों के ममालिक की इस्लाह करे। जब सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला का यह कौल नाजिल हुआ, फिर अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिनसे वो मोहब्बत करता है और जो इससे मोहब्बत करते हैं। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि इन कौमों से मुराद अहल यमन है, जो इस वक्त दीन इस्लाम का परचम उठाएंगे जब दूसरी कौमें उसे छोड़ देंगी, और वो सच्ची मोहब्बत और ईमान की पाकीज़गी के साथ अल्लाह की राह में जहाद करेंगे, न तो किसी मलामत के खौफ से और न ही तारीफ की तलब में। क्या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, क्या हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमा और हमेशा दीन इस्लाम के साथ मुखलिस रख। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों के बारे में पूछा जिनकी अल्लाह जलशानह ने सूरह अल-माइदा में तारीफ की, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। तो नबी अकरम ने अपने पास बैठे हुए एक यमनी सहाबी अबू मूसी अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया और फरमाया, वो इस शख्स की कौम है, यानी ये वो कौम है जिसे अल्लाह चाहता है और जो अल्लाह को चाहती है, और जो इस वक्त आएगी जब दूसरे जिहाद और दीन की मदद से दस्तबरदार हो जाएंगे, वो अहल यमन है। चनांचा जब अहले अरब मर्तद हो जाएंगे और बहुत से लोग इस्लाम की मदद से पीछे हट जाएंगे, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है, अहले अरब दिन बादन बेहयाई में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दीन इस्लाम को भुला बैठे हैं। इस तरह जब दुनिया बेहयाई में डूब चुकी होगी और हर इंसान इस्लाम को छोड़कर दुनिया का तलबगार बन चुका होगा, तो उस वक्त अल्लाह अपने बंदों में से जिन्हें चाहेगा लाएगा
और कहा गया कि इनमें अहल यमन भी होंगे जो अपने उसूल पर साबित कदम रहेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के महबूब, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, इल्म रखने वाले और अमल करने वाले। और आज जब जामिया खिलाफत खत्म हो चुकी है और उम्मत रियासतों और हुदूद में बंट चुकी है और हम इस दौर में रह रहे हैं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजंद लश्करों का दौर करार दिया, तो हमारे नबी की ये पेशगोयां और खबरें हमें ईमान को जगाने के लिए वापस आती हैं। जैसा कि इब्न हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों में खड़े हुए और फरमाया, ऐ लोगों, अनकरीब तुम मुजंद लश्करों में हो जाओगे, एक लश्कर शाम में, एक लश्कर इराक में और एक लश्कर यमन में। इब्न हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मैं इस जमाने को पाऊं तो मेरे लिए किसका इंतखाब फरमाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए शाम को मुंतखब किया है, क्योंकि वो मुसलमानों का बेहतरीन हिस्सा है और उसके मलकों में से बरगजीदा है। अल्लाह इसकी तरफ अपनी मखलूक के बेहतरीन लोगों को जमा करता है। तो जो शख्स वहां ना जा सके वो अपने यमन से मिल जाए और अपने गदीरों, छोटे तालाबों से सैराब हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने शाम और उसके लोगों की जिम्मेदारी मेरे लिए ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत के रसूल नहीं थे, बल्कि वो इम्मत के सुप्रीम मिलिट्री कमांडर भी थे, जिन्होंने तारीख के मुख्तलिफ मराहिल में जहाद की बड़ी समत और उसके मरकज का तयन किया। और आज तेजी से बदलती हुई तब्दीलियों और उम्मत की वहदत की कमजोरी के पेश नजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन को दोबारा नक्शे पर रख रहे हैं, न सिर्फ एक इलाके के तौर पर बल्कि शाम के बाद मुजाहिदीन के लिए दूसरी मंजिल के तौर पर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, अदन अबियन से 12,000 मर्द मुजाहिद निकलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करेंगे। वो मेरे और उनके दरमियान की मुद्दत के लोगों में से बेहतरीन हैं। अहमद ने उसको हुस्न सनद के साथ रवायत किया। लेकिन ये अदन अबियन के 12,000 अफराद कौन हैं? ये कौन लोग हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे और उनके दरमियान की मुद्दत के लोगों में से बेहतरीन हैं? ये एक ऐसा जुमला है जो नस्लों के दरमियान फासलों को खत्म कर देता है और उन्हें सिर्फ एक नस्ल के बाद के मकाम पर रखता है, और वो है सहाबा कराम की नस्ल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बात सबसे सच्ची है, ये तस्लीम करते हैं कि यमन के ये मुजाहिदीन अंदलुस के फातिह तारिक बन ज़ियाद से बेहतर हैं, हिंद और सनद के फातिह कुतैबा बन मुस्लिम से बेहतर हैं, खलफाए राशिदीन में से 5वें उमर बन अब्दुल अजीज से बेहतर हैं, कुद्स के आज़ाद कराने वाले सलाहुद्दीन अयूबी से बेहतर हैं, और बाज लोगों के मुताबिक उनकी रूह और मनहज के लिहाज से खलफाए राशिदीन में से छुट्टे नूरुद्दीन ज़ंगी से बेहतर हैं, और ताबईन, औलिया, सालिहीन और मुजाहिदीन से भी बेहतर हैं जो उम्मत की सदियों के दौरान गुजरे। ये उन उलमा की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की समझ के मुताबिक है। ये बाज उलमा की अपनी राय है जो उन्होंने हदीस के फजाइल से समझी। जब हलब के करीब अजीम मलहमा, बड़ी जंग करीब आएगी, जो बाज अंदाजों के मुताबिक हमसे 2 से 3 दहाइयों के फासले पर है, तो इन मुजाहिदीन का चौथे दौर जोला में हतमी फैसला कन किरदार होगा। ये वो दौर होगा जिसमें नीतों की सच्चाई और ईमान की साबित कदमी का इम्तिहान लिया जाएगा। इस दौर में इर्तिदाद, दीन से फिर जाना, सबसे ज्यादा शदीद गुनाह होगा, और इस दौर में ऐसा कत्ल आम होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा, और फौजें खत्म हो जाएंगी और अकायद का इम्तिहान होगा, और सिर्फ वही लोग बाकी रहेंगे जिन्होंने अल्लाह से किए गए अपने अहद को सच कर दिखाया। और इस अजीम किरदार की वजह से ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तारीफ की और उनके बारे में खबर दी। गोया वो हमें करीब के मुस्तकबल की बराह रासत नशरियात दिखा रहे हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मौत के लिए एक दस्ता शर्ता तैयार करेंगे जो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगा। वो लड़ेंगे यहां तक कि रात उनके दरमियान हायल हो जाएगी, और ये और वो दोनों फरीक वापस लौटेंगे, हर एक गालिब हुए बगैर। फिर वो दस्ता फना हो जाएगा। फिर अगले दिन यही वाकया दोहराया जाएगा और मौत के लिए एक और फौजी दस्ता तैयार किया जाएगा। फिर तीसरा, यहां तक कि हर दौर में एक फौज फना हो जाएगी, और हर दौर में सबसे ज्यादा ईमान वाले और सबसे ज्यादा यकीन वाले साबित कदम रहेंगे, और ये यमन के बेटे और उनसे मुल्हक होने वाले सच्चे मोमिनीन हैं। इदन अबियन की फौज सिर्फ नबवी बयान में एक अदद नहीं है, बल्कि ये मदद के एक सिलसिला का इख्तिताम है जो इस्लाम के आगाज से शुरू हुआ था, और ये इस्लामी अजमत की वापसी की तैयारी है
एक ऐसे दौर में जहां सब कुछ मिल गया है सिवाय उस हकीकत के जो जायल नहीं हो सकती। ईमान यमानी है और हिकमत यमानिया है। ये 12,000 अफराद तारीख की आखिरी सत्रों में अपना नाम लिखेंगे, स्याही से नहीं बल्कि खून और ईमान से, ताकि इंसानियत की तारीख को इसी तरह खत्म करें जैसे उनके यमनी आबाओ अजदाद ने मदद, साबित कदमी, कुर्बानी और ईमान के साथ शुरू किया था। और अजीम जंग के चौथे दिन जब पहले 3 दौर ने मोमिनीन की सफ़ों को खत्म कर दिया होगा, तो बाकी अहल इस्लाम अपने भाइयों की मदद के लिए उठ खड़े होंगे और अल्लाह उनके दुश्मनों यानी रोमियों पर फतह देगा और उनमें ऐसा कत्ल होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस दिन के हैबतनाक मंजर की वजाहत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां तक कि परिंदा उनके किनारों से गुजरेगा तो वो उनको पीछे छोड़ने से पहले ही मुर्दा गर जाएगा, यानी उस कदर कत्ल आम होगा कि उस कत्ल आम की वजह से उड़ते हुए परिंदे भी मर जाएंगे और कत्ल आम एक अजीम हद तक पहुंच जाएगा। यहां तक कि कहा जाएगा कि एक बाप दादा के 100 बेटे लड़ने गए तो इनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा, यमन के दावत और जहाद में इस रहनुमायाना किरदार की वजह से और उसके खतरनाक स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह से यमन आज के इस दौर में दुगनी अजियत का सामना कर रहा है, जितना कि बहुत से अरब समझते भी नहीं हैं। अमरीकी खबर रिसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन का जोग्राफियाई मकाम इंतहाई अहम है। सर्द जंग के दौरान ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुकाबले का मैदान था। ये बहर अहमर, खलीज अदन और नहर सुएज की तरफ जाने वाले रास्तों पर एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता पर वाक़े है। दूसरी तरफ सोमालिया है जो तनाजुआत की आग में जल रहा है, जिससे पूरा खुता तदखुलात और हमलों के लिए एक मिसाली माहौल बन जाता है जो यमन की सरजमीन पर कभी नहीं रखते। तो क्या ये इत्तेफाक है कि यमन आज दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से है, हालांकि ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के साथ पड़ोस में है? और क्या ये तबीही है कि नाखवानदगी फैल जाए और इस पर ऐसे हकमरान मुसल्लत हों जो जानबूझकर जहालत फैलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म हदफ है जिसे नए आलमी निज़ाम ने सियासी चेहरे के साथ चलाया है और एक पोशीदा हाथ जिसे पर्दे के पीछे से मसीह दजाल चला रहा है। नबवी हदीस शरीफ में मुजंद लश्करों के जिक्र के बाद एक काबिल तौजा जुमला आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अबा फलियलहक बेअमनिही वलियस्क मिन गुदरिह, तो जो इनकार करे तो अपने यमन से मिल जाए और अपने गदीरों से सीराब हो। गदीरें पानी के छोटे कुदरती जराया हैं, जैसे मौसमी तालाब और सतही चश्मे। जब नबी इकरम यमन के मजाहिद को नसीहत करते हुए फरमाते हैं वलियस्क मिन गुदरिह और अपने गदीरों से सीराब हो, तो वो उन्हें माहौल दोस्त कुदरती आबोपाशी पर इन्हिसार करने की हिदायत कर रहे हैं, बजाय इसके कि ज़ेर ज़मीन पानी को ख़त्म किया जाए जैसा कि आज कल हो रहा है। ये पानी और ज़राई तहफ़्फ़ुज़ की चाबियां की तरफ एक होशियार नबवी इशारा है। मकामी और बीनुल अक़वामी रिपोर्टों के मुताबिक यमन में पानी के बहरान के 2 पहलू हैं। ज़ेर ज़मीन पानी का ख़त्म होना। यमन फ़िलहाल अपने ताज़ा पानी की ज़रूरियात का 90% से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार करता है। पिछली दहाइयों के दौरान 80% से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका है। उसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा ख़त्म होने के करीब है, अगर कुछ इलाकों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी मांदा पानी की आलूदगी। ज़्यादातर यमनी शहरों और देहातों में सीवरेज नेटवर्क की कमी की वजह से आलूदगी ज़ेर ज़मीन तहों में रच बस गई है। इस आलूदगी की वजह से एक थकी हुई और कमज़ोर सेहत के निज़ाम के माहौल में हेज़ा जैसी वबाएं फैल रही हैं और फैलती रहेंगी। रसूल मोहम्मद इस इल्मनाक हकीकत के दरमियान 2 अल्फाज में हल पेश करते हैं। वलियस्क मिन गुदरिह और अपने गदीरों से सिराब हो का मतलब है पुराने रवायती आबपाशी के निज़ाम की तरफ लौटना, जो बारिश के पानी को हौज़ों गदीरों में जमा करने पर इन्हिसार करते थे। वलियस्क मिन गुदरिह का मतलब है मकामी माहौल दोस्त आबपाशी के ज़राए इस्तेमाल करना जो आपको अपने आबाओ अजदाद से वर्से में मिले हैं। वलियस्क मिन गुदरिह का मतलब है उस पर इन्हिसार करना जो पाकीज़ा, काबिल तजदीद और सतह के करीब है, न कि आलूदा और ख़त्म शुद्दा ज़ेर ज़मीन पानी पर। इन सब के बावजूद अहल यमन के बारे में नबवी वसीयतें और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा और अजीम हैं, ख़ास तौर पर आखिर ज़मान के वाक़यात के सियाक और सिबाक में। दिलचस्प बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी दुआ में शाम और यमन को एक साथ जिक्र करते थे, जैसा कि हदीस नबवी शरीफ में है।
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद पैमानों में बरकत अता फरमा और हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। एक आदमी ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, और हमारे इराक यानी नजद में भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां शैतान का सींग है और फितने अभरते हैं। तिरमिज़ी ने रवायत किया। नबवी हदायत के मुताबिक शाम और यमन बरकत का मरकज, बरगजीदगी का मकाम और बड़े वाक़यात का मरकज हैं, जबकि फितने और इत्तिराब दूसरे समतों में अभरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत की तरफ लौटना सिर्फ एक मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक माहौलियाती, इक्तिसादी और समाजी नजात का जामा मंसूबा है। कात, नशा और पौधा को छोड़ दो और अपने गदीरों से सीराब हो और अपनी जमीन को इससे काश्त करो जो उसे जिंदगी देना कि उसे फना करे, और अपनी तहजीबी गफलत से उठ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारा वो वक्त करीब आ गया है जिसकी बशारत हबीब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सही नबवी हदीस में जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रवायत की, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुकर्रर दुआ में उम्मत की तौजा दो मुबारक इलाकों की तरफ मबजूल कराते हैं, ऐ अल्लाह, हमारे शाम में और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उन्होंने अर्ज किया, और हमारे नजद में या रसूलल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां जलजले और फितने हैं और वहां से शैतान का सींग निकलता है। ये हदीस हमारे सामने एक सहीह नबवी नक्शा पेश करती है जो शाम और यमन को उम्मत के दो मुबारक पर बनाता है। शाम उसका शमाली पर और यमन उसका जनूबी पर, और उन दोनों के दरमियान उम्मत का धड़कता हुआ दिल है जो ईमान के साथ धड़कता है जब ये कमजोर होता है और मजबूत होता है अगर झंडे बट जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उम्मत के शिराजा को इस चीज पर जमा कर दे जिसे वो पसंद करता है और जिससे वो राजी होता है। हमारे अजीज नाजरीन, बुराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छाई की तरफ रहनुमाई करने वाला इस पर अमल करने वाले की तरह है। और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी तरफ से हर नई चीज मिले इंशाअल्लाह। और अल्लाह सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।